हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी है ठाकुर का कुआं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो स्टोरी को सुनने के लिए दोस्तों लास्ट तक बने रहें। तो बिना समय गंवाए हुए आइए हम चलते हैं उस स्टोरी की ओर। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? बदबू के मारे बस के पिया नहीं जाता, गला सूख जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बिल्कुल भी बदबू न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा को नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर में कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी और बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। गंगी ने बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्मा देवता आशीर्वाद देंगे और ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी जो हैं वो 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती है, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब न जमाना रहा है, न मौका।
कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने के ढंग चाहिए। राजा भी। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्ती की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इसी कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तांगा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, लाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरियों के भेड़ भी चुरा ली थी और बाद में मारकर खा भी गए। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देती। किस किस बात से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लग जाता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगे की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगी को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। इन दोनों में बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसियां उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-50 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस रह जाता है।
इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती, दोनों पानी भर कर इससे चली गई, आराम से रहती। तो गंगी वृक्ष की छाया से एहसान मानता और कुएं की जगत के पास आई मर जाओ चले गए थे। किसी का मुंह ही सीधा नहीं, दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। सीधा नहीं होता है। दोनों पानी भर कर चली गई, सुख की तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली। मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव हुआ उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुला। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ साथ धड़ाम से पानी में गिरा घड़ा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं के तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जो लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। यहाँ से कहानी होती है एंड। तो कहानी हमारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और जो हमारे वीडियो पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले